अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है नाजरीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज एक बहुत ही प्यारा शो है, मतलब हफ्ता शुरू हुआ है तो हमने सोचा एक बहुत ही प्यारा शो जिसमें आप अपनी अम्मा को याद करेंगे, क्योंकि कभी कभार अम्मा की बातें हमें इतनी खलती हैं और इतना गुस्सा आ रहा होता है एक सर्टेन एज पे, लेकिन उसके बाद जब वही बातें हमारे काम आती हैं तो हमें अपनी अम्मा से इश्क हो जाता है कि अल्लाह कितनी अच्छी तरबियत की। मैं हमेशा अपनी अम्मी पे बहुत फ़ख्र करती रही हूँ। उनकी ज़िंदगी के हर स्टेज पे हार्ड वर्किंग, बड़ी बैलेंस ज़िंदगी रखने वाली, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं बड़े होने के बाद उनकी शुक्रगुज़ार होंगी कि उन्होंने हमें ज़िंदगी के हर स्टेज पे कितनी अच्छे से सख्ती, प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, इस सब का एक बैलेंस रख के परवान चढ़ाया। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां स्पेशली अपनी अम्मा की शुक्रगुज़ार होंगी कि उन्होंने ये सिखाया, उन्होंने वो सिखाया, उन्होंने ये सिखाया। हमारी अम्मा जब से हम पैदा होते हैं ना तो लग जाती हैं हमारी ट्रेनिंग पर, जाने अनजाने में कितनी सारी चीज़ें ऐसी बता जाती हैं जो आपको आपके जहन में बिल्कुल नक्श हो जाती हैं कि ये करना है हमें, नहीं ये करना है, ये करना है। अम्मी प्यार भी बहुत करती हैं, मोहब्बत भी बहुत करती हैं अपनी औलाद से, लेकिन जो सख्ती माँ करती है, जितनी जेन्युइन माँ होती है, जितने अच्छे से क्रिटिसाइज़ वो हर चीज़ को करती है ना, और कोई नहीं करता। आपका सच्चा दोस्त, आपका प्यारा दोस्त आपकी माँ होती है, जिसको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ वो देना जानती है कि किस तरह औलाद को उसकी बीमारी में, उसकी खुशी में, उसके दुख में कब खुश होना है, कब उसको मशवरा देना, ये सब एक माँ को पता होता है। सो आज हम आपको कुछ ऐसी माँओं से मिलाएंगे जो बड़ा ज़िंदगी में बैलेंस रख के चलती हैं। और कहते हैं ना, जब किसी का बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बड़ा दिल चाहता है इधर उधर से पूछने का, सुने मुझे कुछ आइडियाज़ दें, मुझे कुछ बताएं बच्चों को पालने के हवाले से, मुझे कुछ टिप्स मिलनी चाहिए, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी पढ़ाई के हवाले से सीखना चाहते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, सो आप एक एक्सपर्ट माँ बनना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो शायद आपको लगता है कि कहीं आप में कमी बेशी रह गई, आपकी मदरहुड, आपके मदर के हवाले से कोई कमी रह गई। माएँ बहुत ऐसी मौके मिलते हैं जो वो घूरियाँ भी देती हैं। हर किसी ने अपनी अम्मा की घूरियाँ देखी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी, और पहले कभी समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी अम्मी की एक आंख समझने लगते हैं। मतलब हर चीज़ में रोक टोक, कभी हम इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन कहाँ कितना बैलेंस रखना है, मतलब किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ये अम्मी ही हमें सिखाती हैं। और इस दुनिया की कोई शख्सियत आपको नहीं सिखा। अब्बा का भी बहुत बड़ा रोल होता है परवरिश में, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर अब्बा जो हैं उनकी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ घरों में देखेंगे ना तो बच्चों की जो बेसिकली बेस है वो किसी घर में अब्बा की वजह से बनती है। सो आज हम अपनी सेलिब्रिटीज़ से पूछेंगे कि कौन कौन से वक्त ऐसे हैं जहाँ बच्चों पे सख्ती करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया ना, बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना, बच्चों को ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करना। मगर कौन सी ऐसी घूरी जो आपके बच्चे के लिए है ज़रूरी, इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है।